बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, अल्केन के केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं, जिसका मतलब है लिटिल एफिनिटी, मीन्स के वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, ये इतने रिएक्टिव नहीं है। अल्केन का फर्स्ट मेंबर जो है स्टूडेंट, हमारे पास CH4 होता है। आप चेक करें, सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी इसमें हम ये अगर किसी के साथ रिएक्शन, पहले तो केमिकल प्रॉपर्टी को सीखो। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कर जाता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाता है, और ये बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाता है तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा और इसकी जगह कोई ए एटम आता है और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पर कोई और एटम अटैच होता है, यानी ये वाला एटम अटैच हो जाएगा इससे, और इस मॉलिक्यूलर एटम का जो बी पार्ट है वो अटैच हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं स्टूडेंट, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी अदर एटम। The replacement of hydrogen, the replacement of hydrogen by an atom or group of atom। किसी एटम से हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें किसी एटम के जरिए से, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन में हमेशा के लिए स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है। अब देखिए स्टूडेंट, पास्ट जो रिएक्शन है वो हमारे पास है हैलोजेनेशन स्टूडेंट, हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन में हम हैलोजेनेशन करते हैं, क्या मतलब है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। क्या कहते हैं इसको हम, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। इसी को हम क्या कहते हैं, हैलोजनेशन। और जिस मैकेनिज्म के ज़रिए से ये प्रोसेस होता है उसको हम रेडिकल यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये इसका मेन रिएक्शन है। कभी कभार आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए अल्केन में कौन सा रिएक्शन होता है, यानी अल्केन का मेन रिएक्शन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, क्या है, हमारे पास CH4 है, मीथेन है, इसको हम Cl2 के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है Hμ यानी UV लाइट की मौजूदगी में, रेडिएशन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, और क्या कर जाता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। चेक करें स्टूडेंट, एक क्लोरीन आ गया, इस कार्बन के साथ अटैच हुआ, और दूसरे क्लोरीन ये हाइड्रोजन को अपने साथ लिया, HCl बनाया। अब ये जो प्रोडक्ट है CH3 मिथाइल क्लोराइड, ये स्टूडेंट एंड प्रोडक्ट नहीं है, यानी ये आगे भी जा सकता है।
यानी आगे किधर जा सकता है? अगर मैंने हेलोजन को इसको लिमिटेड लिया है, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि लिमिटेड प्रोडक्ट शुड बी मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। अगर इसको मैंने एक्सेस अमाउंट में लिया है, हेलोजन को एक्सेस अमाउंट में लिया है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? इसी CH3Cl को आप दोबारा Cl2 से रिएक्ट करो तो हमारे पास CH2Cl2 बन जाएगा प्लस HCl, और इसी CH2Cl2 को आप ट्रीट करो Cl2 के साथ तो आपके साथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म HCl, यानी CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म इसको कहते हैं। इसी तरह CHCl3 को आप Cl2 के साथ ट्रीट करो तो अगेन आपके पास CCl4 प्लस HCl ही पैदा होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी स्टूडेंट कब है? ये पॉसिबिलिटी तब है जब आपके पास हाइड्रोजन इन एक्सिस अमाउंट में हो, ज़्यादा मिकदार में हो, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि CCl4 बन जाए। लेकिन इस रिएक्शन की थोड़ा सा हम इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा टच देते हैं, कि ये कैसे, मैंने नाम दिया है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम कैसे दिया है? पहले प्री रेडिकल को समझो। अब देखिए हमारे पास है क्लोरीन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो रिएजेंट है उसका बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज मीन्स कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हर क्लोरीन के पास चला जाएगा और इसमें क्लोरीन प्री रेडिकल प्लस क्लोरीन प्री रेडिकल बन जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इट इज द स्टेप नंबर ए। स्टेप नंबर बी में क्या होता है? मैं वैसे आपको CH3Cl और HCl तक लेके जाता हूं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ ये बताना है कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस कैसे होता है, ये आपको बताना है कि इस यहाँ पे रट ना लगाए स्टूडेंट। अब हमारे पास CH3 है इनटू हाइड्रोजन, आप इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि CH4 है। अब एक क्लोरीन प्री रेडिकल ऑलरेडी हमारे पास है, इसको इनिशिएशन स्टेप कहते हैं और इसको प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं, और लास्ट में प्री रेडिकल कंबाइन होते हैं, उसको टर्मिनेशन, लेकिन इसको हम टच नहीं देते, ये FSC की बातें हैं, सेकंड ईयर केमिस्ट्री में ये है। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा कुछ यूं कि ये बॉन्ड इधर आ जाए, एक बॉन्ड इधर आ जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा? और क्लोरीन इसके साथ कंबाइन हो जाता। अब जब क्लोरीन इसके साथ कंबाइन हो जाए, स्टूडेंट चेक करें तो हमारे पास क्या बनेगा? एक तो CH3 प्री रेडिकल बन जाएगा और एक HCl बन जाएगा स्टूडेंट। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? ये प्री रेडिकल हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, ये प्री रेडिकल, इसको क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ क्या करो? ट्रीट करो। अब एक इस तरह मिल जाएगा और ये इस तरह मिल जाएंगे, तो हमारे पास CH3Cl प्लस क्लोरीन प्री रेडिकल। अब देखिए स्टूडेंट, बन गया CH3Cl के नहीं बना? बन गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि होमोलाइटिक क्लीवेज के रिजल्ट में प्री रेडिकल बनता है, पहले यहाँ पे प्री रेडिकल बन जाए। यही प्री रेडिकल हाइड्रोजन को क्या करता है? ये तो बहुत रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को नहीं छोड़ता, ये हाइड्रोजन निकाल लेता है, इसको प्री रेडिकल बनाता है। जब ये प्री रेडिकल बने तो इसके साथ क्लोरीन मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे, तो हमारे पास ये जो क्लोरोमीथेन है ये बन जाएगा, और फिर क्लोरोमीथेन दोबारा कंबाइन हो जाता है किसके साथ? अगेन Cl क्लोरीन प्री रेडिकल के साथ CH2Cl प्री रेडिकल बन जाएगा। CH2Cl प्री रेडिकल दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? CH2Cl2 बन जाएगा, एंड सो ऑन स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ यू लिखूंगा कि सो ऑन, ये रिएक्शन CCl4 तक आप मैकेनिज्म के साथ कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनको टच देना आई थिंक मैट्रिक के लेवल पे ठीक नहीं है। लेकिन इतना आपको आनी चाहिए कि एक रिएक्शन में क्लोरीन ने हाइड्रोजन को कैसे सब्स्टिट्यूट किया, कैसे रिप्लेस किया, तो इसको हम कहते हैं प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द मेन रिएक्शन ऑफ अल्केन। यानी अगर अल्केन आपसे कोई क्वेश्चन करे कि अल्केन कौन सा रिएक्शन शो करता है, तो अल्केन मेनली जो रिएक्शन शो करता है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन है वो है
ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन, या इसको हम मेनली कह सकते हैं कंबस्चन रिएक्शन, कंबस्चन रिएक्शन, कंबस्चन रिएक्शन, यानी कंबस्चन भी शो करता है। मीथेन कंबाइन हो जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसको क्या कहते हैं? कंबस्चन रिएक्शन, यानी कंबस्टेबल है। मीथेन कंबस्टेबल है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट इट विल कैच फायर इफ वी ट्रीट द अल्केन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इनको हम अगर ट्रीट करें तो ये आग को पकड़ता है, जलता है, तो ये हमारे पास CO2H2O इनटू हीट रिलीज करेगा। अब यहाँ पर हीट रिलीज करने का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पर कहीं भी CO2 नज़र आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है मैं कह सकता हूँ कि ये कंप्लीट कंबस्शन है। कंप्लीट कंबस्शन कौन सा का मतलब क्या है? दैट रिएक्शन इन विच CO2 इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे चेक करें स्टूडेंट, इसको मैंने पहले ऑक्सीडेशन क्यों बोला? हाइड्रोजन +1 इंटू +4 इट शुड बी -4। यहाँ पे ऑक्सीजन में इट शुड बी -2 इंटू 2 -4 इट शुड बी +4। अब देखिए इस कार्बन को चेक करें स्टूडेंट, कार्बन -4 से गया हुआ है। इतना तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। -4 से +4 में जाना, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। इट मीन दैट कंबस्शन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पर इसको इस तरह ना समझो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ कंबस्शन रिएक्शन। मैं कह सकता हूँ एवरी कंबस्शन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट नॉट एवरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कंबस्शन रिएक्शन। इसको इस तरह याद करें कि कंबस्शन रिएक्शन मेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप कंबस्शन का नाम दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर यही CH4 नहीं है, लेट्स सपोज C2H6 है, यानी C2H6 का मतलब क्या है? दूसरा पॉइंट की तरफ आपको मैं लेके जाता हूँ। C2H6, इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, CO2 बने गया, H2O बन गया और हीट रिलीज हुआ। अब हीट रिलीज का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स थे तो हीट रिलीज हुआ, इसका अमाउंट कुछ और होगा। यहाँ पर इथेन है, इथेन को आप जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हीट अलग होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इथेन को आप जलाते हैं तो इथेन से एनर्जी जो रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मीथेन। अगर मैं यहाँ पर C3H8 को लेता हूँ तो ये हमारे पास CO2 + H2O प्लस हीट रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पर हीट थोड़ा सा ज़्यादा होगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हीट रिलीज होगा, यहाँ पर भी हीट रिलीज होगा, यहाँ पर भी हीट रिलीज। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 3 है, यानी इस मॉलिक्यूल से अगर हीट रिलीज होगा वो, अगर इस मॉलिक्यूल से हीट रिलीज होगा तो ये, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हीट रिलीज होगी ये 1500 प्लस तक ये हीट जा सकती है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर 1 मोल हम प्रोपेन ले लें, सिंपल सी बात है, अगर 1 मोल प्रोपेन ले लें और 1 मोल मीथेन ले लें, विच वन विल गिव यू मोर हीट और मोर एनर्जी? प्रोपेन विल गिव यू मोर एनर्जी। इसी तरह आप C4H10 को ले लो स्टूडेंट, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करो, CO2 देगा प्लस H2O देगा प्लस हीट रिलीज होगा, लेकिन इस हीट के साथ मैं बड़ा डैश लगाऊंगा। बड़े डैश का मतलब क्या है? बड़े डैश का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एनर्जी देगी ये एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखिए, आप लोगों ने CNG का नाम सुना होगा। जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन बास गाड़ियाँ CNG से चलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलते हैं, और नेचुरल गैस में ये इनके ट्रेसेस अमाउंट मिलते हैं, मीथेन का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसे अगर आप एक गाड़ी को इन मॉलिक्यूल से चलाएंगे तो ये तो एनर्जी कम देते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे ब्यूटेन तक चला गया या पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन तक मैं चला जाता हूँ तो वो एज अ पेट्रोल हम यूज़ करते हैं। अगर उसी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो फिर हम डीजल की तरफ जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, पेट्रोल, डीजल और CNG पे चलने वाली गाड़ियों को आप कंपैरिजन करो इन तीनों की।
तो जो ज़्यादा लोड लेके जा सकता है वो कौन सा है? वो डीजल वाला है, क्योंकि उसमें लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल आपने लिया है। लॉन्ग चेन वाली मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हो, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो, तो उसकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा होगी स्टूडेंट। ये पॉइंट आपने भूलना नहीं है। ये हो गया कंप्लीट कंबस्शन। अब हमारे पास है इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है स्टूडेंट? इनकम्प्लीट कंबस्शन में तो या तो हमारे पास लेट्स सपोज CH4 को मैंने लिया है, ऑक्सीजन को साथ ट्रीट किया हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज कर जाती है। अब देखिए यहाँ पर CO या इस तरह भी हो सकता है स्टूडेंट, अगर CH4 को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं, यहाँ पर क्या बन जाए? सिर्फ कार्बन इनटू एनर्जी, यानी सिर्फ सूट कार्बन, इसको सूट भी कहते हैं, सूट भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला प्रोड्यूस हो गया। अब देखिए आपसे अगर क्वेश्चन करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम जला रहे हैं मीथेन को, इथेन को, प्रोपेन को, तो इस वाले कार्बन के साथ धुआं होता है, यानी वहाँ पे आग के शोगले जो है उससे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे किस तरह आग लगा हुआ है। अगर आग के शोगले बहुत रेड है, मीन्स बहुत सही आग लगा हुआ है, जिसमें धुआं नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, यानी कार्बन पार्टिकल्स नहीं है, धुआं नहीं है, तो इट मीन दैट उस कंबस्शन को फिर हम कंप्लीट कंबस्शन नाम दे सकते हैं। अगर इस तरह कंबस्शन हो तो वहाँ पे ज़्यादातर कार्बन आपको मिलेगा एज अ सॉलिड पार्टिकल, यानी धुएं की शक्ल में आपको मिल जाएगा। तो इट मीन दैट यहाँ पे जो भी कंबस्शन है धुएं की शक्ल में अगर मिल रहा है, तो जो भी कंबस्शन है वो कंप्लीट कंबस्शन नहीं है स्टूडेंट, उसको हम इनकम्प्लीट कंबस्शन कहते हैं स्टूडेंट। पढ़ लो स्टूडेंट कि अल्केन हमारे पास कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं? रेडिकल यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा है कंबस्शन रिएक्शन। पढ़ लो, स्टडी कर लो, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।